नमस्ते, जोहर और शाम का नमस्कार आप सभी को। मैं हूं माधवेश और एक छोटा सा टॉपिक जो मैं बताना चाह रहा हूं आज आप लोग को अपने इस छोटे से लाइफ के माध्यम से, वो ये है कि हमारा संतुलित आहार क्या है और हमारा जो जिसको बोलेंगे कि पोषण की थाली या बोलेंगे जो हमारा स्पेशल थाली हमारा क्या है हमारा खाने का। तो थोड़ा मैं बताना चाहूँगा आप लोग को इसके बारे में। तो एक तो ये है कि जब हमारा जो भी खाद्य का जो हमारा ज़रूरत है, हमारे खाने पीने का जो हमारा जो शरीर का जो ज़रूरत है, जो हमारा शरीर को डेवलप होने के लिए, शरीर को विकास होने के लिए, शरीर का एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें कई प्रकार के फूड खाद्यान्न पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है अलग अलग वैरायटी में। तो उसी को मुख्य रूप से अगर बोलेंगे तो 3 भाग में हमारा बुनियादी खाद्य समूह को बांटा गया है 3 प्रकार में। तो सबसे पहला है जो कि ऊर्जा से भरा हुआ पदार्थ, अर्थात वैसे चीज हम खाएं जिसमें हमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति हो। अब ये मुख्य रूप से है क्या? तो मुख्य रूप से इसका जो पार्ट है वो है हमारा जो मोटा अनाज है बोल सकते हैं आप, चावल हो सकता है, गेहूं हो गया, आपका मेज हो गया, मकई अर्थात फिर से मिलेट हो गया, मड़ुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, रागी हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, इत्यादि जो चीजें हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मोटे अनाज में है। और ये इनका काम मुख्य रूप से है कि हमारे शरीर को ये कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिस ऊर्जा को हम अपने दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को वहां इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारा एक पार्ट है हमारा। अब सोचिए कि एक थाली में इसका कितना हिस्सा होना चाहिए। अगर आप कोई कमेंट में अगर कर पाएंगे तो और अच्छी बात है, हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि इस पार्ट का हिस्सा जो है, जो ऊर्जा से भरपूर जो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, मुख्य रूप से जो मैं बताया मोटे अनाज जो को पार्ट है, वो कितना हिस्सा होना चाहिए आपकी थाली का। तो मैं चूंकि बता दूं अभी कि ये 1/4 हिस्सा अगर हमारे थाली का होगा तो ये परफेक्ट होगा हमारे लिए, जरूरत के लिए, हमारा जो जरूरत है, हमारा जो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए पर्याप्त होगा। तो 1/4 हमारी थाली अगर सजी हुई है तो मान लीजिए कि 1/4 पार्ट जो है वो बना हुआ होगा कार्बोहाइड्रेट वाले पोषक तत्वों से जुड़ा हुआ चीज होगा जो कि हमारे ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो एक पार्ट। अब इसमें क्या है कि साथ ही साथ इसमें चूंकि कार्बोहाइड्रेट है तो साथ में चूंकि एक दूसरा जो तत्व है जो कि हमको प्रोवाइड करता है एनर्जी, वो है वसा। अब वसा जो है वो मुख्य रूप से मिलता है हमें घी, तेल इत्यादि। तो इसके लिए हमको बहुत ज्यादा नहीं, मतलब चम्मच की तरह समझ सकते हैं आप, चम्मच के मात्रा में 1-2 चम्मच रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा, आपके एज के हिसाब से डिपेंड करेगा आपका कैपेसिटी कितना है। तो इसके हिसाब से अगर आप पर्याप्त मात्रा में सेवन करते हैं तो दैट विल बी सफिशियंट। तो हमारा ये हुआ हमारा फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थ। नाउ अब हम बात करेंगे नंबर सेकंड का, वो है कि सेहत बनाने वाले खाद्य पदार्थ। हमको ऐसे खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है जो हमारे सेहत को बनाने में मदद करते हैं। सोचने की बात है कि सेहत को बनाने में मदद अर्थात हमारा जो मजबूत करना है, हड्डी है, मांसपेशियों का जो मजबूती है उसको जो प्रोवाइड करता है, शरीर को बनाता है, सेहत को बनाता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो हमारे पास आते हैं इसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो हो गया दलहन, दूसरा हो गया तिलहन। दलहन का मतलब जो हमारा दाल, जितने भी दाल हमारे जो हम खाते हैं रेगुलर अपने चीजों में, अपने खाने पीने में लिए, चना दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, मूंग दाल हो गया, जो भी प्रकार की जितने प्रकार की दालें हैं, अगर इनका हम इंटेक लेते हैं तो ये हमारा प्रोटीन हमें प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है, दूध से बना हुआ पदार्थ, दूध है, दही है, आप मक्खन है, इसके अतिरिक्त और भी दूध से बना हुआ पनीर है, ये सारा चीज जो हमें प्रोवाइड करता है वो हो गया प्रोटीन। और एक दूसरा चीज जो और इसमें आता है जो कि हमें पशु पक्षियों से मिलता है, जैसे कि मांस हो गया, मछली हो गया, ये भी पार्ट हमारा है। ये एक दूसरा मेरा पार्ट को सेट करता है। अब है कि ये भी जो पार्ट हमारा होगा, जस्ट इमेजिन करिए कि हमारी थाली का कितना पार्ट होगा। जैसा कि मैंने पहली बार बताया कि जो ऊर्जा से भरपूर जो खाद्य पदार्थ हमारे थे उसको हमको अपनी थाली का 1/4 हिस्सा देना है। तो सोचिए कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन का कितना हिस्सा होना चाहिए।
अगर कोई बता सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं बताऊंगा कि ये भी जो अगर हमारे पास 1/4 हिस्सा हमारी थाली का अगर भर लेते हैं तो दैट विल बी सफिशियंट फॉर योर फूड। आपके शरीर को बनाने के लिए उतना पर्याप्त मात्रा में होगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि 1/4 पार्ट अपनी थाली का जरूर प्रोटीन को अपना के रखे, बना के रखें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप ऑफ, ये मेरा ग्रुप हो गया, फूड ग्रुप्स हो गया, खाद्यान्न समूह हो गया। अब मैं बात करूंगा तीसरे खाद्य समूह की बात, जो कि तीसरा जो हमारा है वो है हमारा सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। जो हमारे ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमको इम्यूनिटी मजबूत करते हैं, हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारा जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करते हैं। और इसके लिए जो हमारे पास जरूरत होती है, उसके लिए जरूरत होती है वो विटामिन की खनिज मात्रा, जो जिस मिलता है, विटामिन मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। अब ये कैसे मिलेगा, तो आप सिंपल सी बात है, ये आपको सबसे ज्यादा मिलेगा हरी पत्तेदार सब्जियों से, ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल जो कि हरे हैं, पत्तीदार सब्जियां हैं, उनसे मिलेगा। साथ ही साथ आपको अन्य सब्जियां जो अदर सब्जी, मान लीजिए ग्रीन नहीं भी है बट सब्जी है, तो उससे आपको पार्ट मिल सकता है। देन आपके अंडे, दूध और दूध से बने उत्पाद, मांस से बने उत्पाद, इनमें भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो हमारे पास विटामिन जो रिक्वायरमेंट जो हमारे शरीर के लिए चाहता है या हमारा रिक्वायरमेंट है खनिज मात्रा का, तो वो भी प्राप्त होता है। और सोचिए कि अगर ये पार्ट कितना होगा तो थाली हमारा कंप्लीट होगा। अब चूंकि पहले हम लोगों ने देख लिया कि पहला जो पार्ट था उसको हमने 1/4 दिया, दूसरा जो पार्ट था उसको भी हमने 1/4 दिया, तो फिर ये कितना बच रहा है? ऑब्वियसली बात है, तो हाफ ही बचा। तो इसका मतलब है कि आधा जो हिस्सा होगा थाली का हमारा, वो हमारा कवर करेगा ये एस्पेक्ट। अगर इस पार्ट को हम अपना थाली में अगर आधा सम्मान दे दें, आधा हिस्सादारी अगर दे दें, समझिए कि ये आपकी हो गई पर्याप्त थाली। तो आप इस प्रकार समझ पाए मेरे इस वीडियो से कि खाद्य समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं 3 प्रकार की बता दिया। मैं 3 प्रकार के खाद्य समूह होते हैं, तीनों का अलग अलग इंपोर्टेंस है। तीनों से हमें, किसी से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, किसी से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, तो किसी से हमें विटामिन और खनिज लवण की प्राप्ति होती है। अब तीनों के अपने फूड आइटम्स भी देख लिए मोटा मोटी की क्या क्या फूड खाने से हमको ये प्राप्त होता है। और ये जब हम तीनों कंप्लीट कर देंगे, जब तीनों का जब हम मिला देंगे, तो क्या होगा, हमारा पर्याप्त हमारा भोजन बन जाएगा। हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट जो हमारी है, जो हमारी आवश्यकता है, ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। सो दिस इज द पार्ट। अगर आप अपने जीवन में अपने संतुलित आहार आप इसको फॉलो करते हैं, आप इसको अप्लाई करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह खाना जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा और आप उस खाने को एंजॉय भी करेंगे और उससे आपकी सारी जरूरतें भी पूर्ण होगी। थोड़ा सा मैं एक बार बता दूं, अगर या दूसरे भाषा में इसको कैसे बोल सकते हैं कि अगर हम तिरंगा खाना खा लें, अगर जिस खाना में 3 रंग का हो, अर्थात जो हमारा जो तिरंगा है, जो हमारा कल चूंकि 26 जनवरी भी है और हम जानते हैं कि कितनी बड़ी अहमियत है हमारे देश में इस तिरंगे का, तो मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा इंटैक्ट कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ आपके इस तिरंगे से। तिरंगा में क्या हमारा होता है, 3 रंग है, सिंपल सी बात है। जो सबसे ऊपर का जो रंग हमारा है वो रंग हमारा केसरिया है। अगर केसरिया को थोड़ा सा हम इंटैक्ट कर दें, येलो के साथ मिला दें, तो बोल सकते हैं कि ये पीला खाना हुआ, जिसमें कि हम लोग पीला चीज, जो कि मैं पहले ही बात किया था, जो सेकंड प्रोटीन वाला जो तत्व था, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि दलहन और तिलहन जैसी चीजें जो है, जिसमें पीलापन जो रहता है। और जो बीच का पार्ट है हमारा, वो है हमारा व्हाइट कलर तिरंगा का, तो उसको हम लोग जोड़ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट वाले तत्व से, जो कि हमारे मोटे अनाज हमें प्राप्त करते हैं, मोटे अनाज से हमें प्राप्त होता है। दूसरा जो पार्ट है व्हाइट, और तीसरा जो रंग हमारा है तिरंगा का, वो हमारा है ग्रीन, हरा। और जो ग्रीन से सबसे ज्यादा जुड़ा हमारा है विटामिन और खनिज लवण से, और यह प्राप्त होता है मुख्य रूप से हमारे लिए सब्जियों से। तो इन प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास खाने में, अगर आप जब भी खाना खाएं, आप देखें अपने खाना को, महसूस करें, अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं आज तिरंगा खाना खा रहा हूं या नहीं खा रहा हूं। अगर आप तिरंगा खाना खा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने पोषण तत्व के पीछे बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दे रहे हैं। आपका शरीर बहुत अच्छा बनेगा, आपकी सेहत भी बनेगी, आप ऊर्जा से भी भरपूर रहेंगे और आप इंजॉय भी करेंगे अपने लाइफ को। तो चूंकि कल 26 जनवरी भी है, तो इसके लिए एक हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है संतुलित आहार का, और ये तिरंगा खाना के साथ जो कॉन्सेप्ट हमारा है, ये बहुत ही बेहतरीन है। और उम्मीद करिए कि हर बच्चे, हर बड़े, हर बूढ़े को इन पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार मिले, तभी जाके हम अपना लाइफ को बेटर कर पाएंगे। और मैं एग्जाम्पल अगर थोड़ा सा मैं अगर दे दूं आपको, तो
यूँ कह सकते हैं कि हमारे लिए जो सब्जियां हैं, कम से कम अगर हम देखें तो करीब 250 से 300 ग्राम अगर हमारे पास अवेलेबल होता है तो वेल एंड गुड। हमारे पास फल जो है अगर 150 ग्राम हमारे पास अवेलेबल होता है तो वेल एंड गुड। देन दालें, अंडे और खाद्य पदार्थ जो है 90 ग्राम हमारे पास मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड। देन हमारे पास वसा और जो तेल जो चीज है 27 ग्राम मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड। देन हमारे पास जो अनाज का जो तत्व है करीब 240 ग्राम हमारे पास अगर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड। तो अगर इतने सारे चीजों को आप अगर अपने आप में जोड़ लिए अपने खाने में तो निश्चित तौर पे आपका जीवन बेहतरीन हो जाएगा। और मैं चूंकि अगला जो रविवार है वो मेरा एक विशेष सत्र होने वाला है और मैं सैंपल शेयर करूंगा आप लोगों के सामने में 2 स्पेशल फूड पैटर्न के बारे में, जो मैं एग्जाम्पल लूंगा कि एक अगर मान लीजिए 2 से 2.5 साल का बच्चा है तो उसे हम क्या क्या दिन भर में खाना दे सकते हैं, मैं उसके बारे में शेयर करूंगा संडे को। और दूसरा जो हमारा शेयरिंग होगा वो होगा कि हमारा जो बच्चा जो स्पेशली 4 साल 5 साल का जो बच्चा कैटेगरी है उसको हम कौन से खाना कितनी मात्रा में दें ताकि एक भरपूर उसको पोषण भी प्राप्त हो और बच्चा तंदुरुस्त भी हो। तो मैं संडे को मैं आऊंगा लगभग 8:30 बजे लाइव, लगभग नहीं पक्का आऊंगा, श्योर शॉट 8:30 बजे मैं संडे को आऊंगा, जिसमें मैं इन 2 बच्चों को विशेष ग्रुप से लेकर के मैं शेयर करूंगा कि इन 2 खाद्य पदार्थ को खाने से उनका जीवन को कैसे कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जो भी मेरे दर्शक हैं सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव मिश्रा जी बहुत धन्यवाद, गोपाल मिश्रा जी बहुत धन्यवाद, केशव झा मैथिल जी धन्यवाद, अमित धन्यवाद, और भी कई लोग हैं जो कि हमारे बातों को सुन रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारा फोकस है, मेरा मिशन है कि मैं 10 लाख बच्चों को, माता पिता को मदद करूं, हेल्प करूं, ताकि उनका जो बच्चे हैं वो बच्चे को कैसे प्रॉपर केयर कर पाए, प्रॉपर कैसे टेक कर पाए, उनके बच्चे के लिए क्या क्या खाना पीना दे सकते हैं, क्या अदर चीज उनको दे सकते हैं, कैसे उन बच्चे को ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं। यही मेरा मिशन है और इसके लिए मैं निकल पड़ा हूं और मैं आप लोगों से सहयोग की भी अपेक्षा रखता हूं, ताकि आप अगर आपके पास कोई अगर ऐसा आसपास कोई बच्चा ऐसा है जिसे आप मुझे बता सकते हैं, आपको कुछ पर्सनली काउंसलिंग की आवश्यकता है, मुझे आप शेयर कर सकते हैं। और मैं कुछ और भी लोगों को भी आने वाले समय में लेके आऊंगा इस हमारे जो अलग अलग वीडियो कंटेंट में साथ लेके आऊंगा। हो सकता है कोई न्यूट्रिशन के स्पेशलिस्ट होंगे, मैं उनको भी साथ में लाऊंगा ताकि वो आपको स्पेशल गाइड कर पाएंगे। कोई डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट होंगे जो कि बच्चों के सेंसिटिवनेस के बारे में बता सकते हैं, उनको मैं स्पेशल लाऊंगा। कोई ऐसे एक्सपर्टीज हो गए जो बच्चों के ऑटिज्म के बारे में, जो बच्चा जो मंद बुद्धि टाइप का जो हो जाता है, उनका जो स्पेशल कोई डॉक्टर में भी हो सकते हैं या कोई और उसका एक्सपर्टीज होंगे भविष्य में, मैं उनको भी ऐड करूंगा आप लोगों के साथ में। ताकि जब आप इन सारी चीजों को आप कंपेयर करेंगे, जब इन सारी चीजों को मिलाएंगे तो हमारा जो, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारा लाइफ तो ऑलरेडी हमने तो लगभग जी लिया है 25 साल 30 साल, जो भी हमारे दर्शक हैं फेसबुक में, चाहे जो हमारा कैटेगरी है, तो वो कहीं ना कहीं इतना साल जी लिया है। बट हमारा जो बच्चा है वो अभी तो शुरुआत किया है और उनके जीवन को हम बेटर कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी और आपके लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आप लोगों का ये इतना देर आप लोगों ने ध्यान दिया। आज मैं थोड़ा सा बात किया था कि संतुलित आहार हमारे लिए क्या है और कैसे हमारी जिंदगी में इसका इम्पोर्टेंस स्थान रखता है। और मैं नेक्स्ट संडे को आऊंगा 8:30 बजे नेट। आप लोग से अपेक्षा है कि आप लोग जरूर आइए और आपके घर में जो भी बच्चे होंगे आप उनको भी साथ में बिठा सकते हैं, ले सकते हैं। और मैं शेयर करूंगा जी डिटेल्स उस दिन 2 बच्चों का एग्जाम्पल लेकर के कि कैसे उनको हम बेटर फूडिंग दे सकते हैं, अच्छा खाना दे सकते हैं, ताकि आपका बच्चा तंदुरुस्त रहे, हष्ट पुष्ट रहे और आने वाले भविष्य के समय के लिए अपने आप को खुद को तैयार करे। थैंक यू वेरी मच। माधवेश जोहर।